है, मूल दर्शन है सभी पारमिताओं का या पूरे इस बोधिचर्या अवतार का। उसको समझना हमारा लक्ष्य है। सिर्फ पठन करना नहीं बल्कि अ, जो भी हम सिलेक्टेड अगर गाथा भी हम पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, उस गाथाओं का एक तत्व है, एक सत्यता के तरफ ले जाने वाला जो मार्ग है, उसको हम पहचानने वाले हैं। और उसके लिए हमें थोड़े अभ्यास और चिंतन की ज़रूरत है। तो आज हम सातवां परिच्छेद, जिसमें वीर्य पारमिता, जो वीर्य पारमिता बोधिसत्व की साधना है, इसके पहले हमने दान पारमिता, शील पारमिता और शांति पारमिता का हमने अभ्यास किया है। तो वीर्य पारमिता क्या है, और वीर्य पारमिता के भीतर आने वाले जो निवरण है या विपरीत भावनाएं हैं, और वीर्य को बढ़ाने का जो सकारात्मक अभ्यास है या उसकी जो पद्धति है, वो वो इस गाथाओं में शांतिदेव आचार्य ने हमें विभिन्न श्लोकों के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। सामान्य तौर पे हम वीर्य को अनेकों बार अलग अलग शिक्षाओं में हमने सुना है। अगर जैसे देखते हैं कि वीर्य जो है 5 धर्मेंद्रिय में भी है, 5 बल में भी है, सप्त बोधांग में भी है, और आरष्टांगिक मार्ग में सम्यक प्रयत्न के रूप में भी। और वीर्य एक प्रकार से बुद्ध की वो अवस्था है या वो पहलू है जिसमें ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि बुद्ध के स्वरूप को 3 प्रकार से हम देखते हैं कि एक तो जिसे हम उनके चित्त की विमुक्ति के तौर पे देखते हैं, जिसे हम विपස්සना के दर्शन से वो अपने चित्त को उस क्लेशों से मुक्त करने के अनुभव में उनको हम देखते हैं, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। विमुक्ति की अवस्था, चित्त के विमुक्ति की अवस्था, क्लेशों से मुक्त होने की अवस्था, वही बुद्ध का चित्त है या बुद्ध का एक पहलू है, जो अक्सर हम उस पीड़ा से मुक्त होते हैं, उस क्लेशों से मुक्त होते हैं जिसके कारण हम संसार में या जीवन में दुखी और भयभीत होते हैं। एक प्रकार से वो दुख मुक्त की अवस्था है, जिसे हम निर्वाण की अवस्था कहते हैं। और निर्वाण की अवस्था का मतलब ये है कि वो चित्त जो है विमुक्त चित्त होता है, जिसे हम प्रज्ञा के गुण में देखते हैं या प्रज्ञा के पहलू में देखते हैं। दूसरा जो पहलू है बुद्ध को देखने का, वो है भावनात्मक पहलू, जिसमें बुद्ध की जो महाकरुणा है, महामैत्री है, जो संसार के जीवों को या संसार के जीव मात्रा को दुख से मुक्त करने का जो उनका कार्य है या उनका जो संकल्प है या उनकी कृति है। तो करुणा एक प्रकार से प्रज्ञा की ही कृति है, जो लोगों को करुणा भावना से उस दुख से बाहर लाती है। तो ये भी पहलू जो है हम बुद्ध के अस्तित्व में हम देखते हैं और हमें वो समझने का हम प्रयास करते हैं, हम भी उस कृति को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो पहलू है वो है ऊर्जा, चैतन्य, जो विमुक्ति और भावनाओं से भी और गहरा है। और गहरा इसलिए है क्योंकि वो ऊर्जा जो है वो निरंतर अस्तित्व में रहती है। भले बुद्ध का विमुक्ति होने का भाव या करुणा का भाव लुप्त हो जाए, फिर भी जो ऊर्जा के रूप में, जिसे हम धर्म काया कहते हैं, धर्म काया के रूप में जो बुद्धत्व की जो ऊर्जा है, या बुद्धत्व होने की जो चैतन्य है, क्षमता है, वो निरंतर बनी रहती है। तो उस रूप में बुद्ध को देखना, और उसी को ही वीर्य कहा जाता है। बुद्ध का जो वीर्य है या वीर्य पारमिता है, एक प्रकार से चैतन्य है। किसका चैतन्य है? बुद्धत्व के उस क्षमता का चैतन्य है, जो चैतन्य हमेशा शुद्ध स्वरूप में वो अस्तित्व में रहता है।
और इसलिए वीर्य पारमिता एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ से हमारा बोधिचित्त उत्पन्न होकर दान और शील पारमिता से उसका प्राथमिक विकास होता है और शांति से उसका और एक गहरा अनुभव हमें होता है कि परिस्थिति कैसे भी आए, भले कोई अपमान करे या निंदा करे या दुख हो या सुख हो, हाँ, या कितने भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो, फिर भी मैं उस मार्ग को, जिस मार्ग को मैंने शुरुआत किया है, उस मार्ग से मैं विचलित नहीं होऊंगा या विचलित नहीं बनूंगा। हाँ, वो हर बात को, हर परिस्थिति को जो सत्य के रूप में सहन करने का जो भाव है वो शांति पारमिता का भाव है। भले वो शरीर को ही नष्ट क्यों ना कर ले, कितना ही अपमान करे, कितना भी परिस्थिति जीवन में विपरीत आए, फिर भी सत्य के अनुभव के आधार पर, हाँ, सत्य का जो भीतरी जो अनुभव है, जो करुणा चित्त से हमेशा वो उद्भव होते रहता है। करुणा चित्त के भीतर जो प्रज्ञा है, जो जिसे हम प्राथमिक प्रज्ञा कह सकते हैं, प्रारंभिक प्रज्ञा कह सकते हैं, कि जो प्रज्ञा जीवन के अस्तित्व को सत्य रूप में हमें दृष्टि के रूप में मदद करती है। सम्यक दृष्टि और विपස්සना, ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो विपස්සना भी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विपස්සना करने से विपස්සना का अनुभव हो जाता है, लेकिन ऐसा कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उस विपස්සना में अगर सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि के आधार पर अगर विपස්සना नहीं है, और सम्यक दृष्टि क्या बताती है? सम्यक दृष्टि ये बताती है, भले वो प्रज्ञा के संपूर्ण रूप में नहीं है, लेकिन वो आंतरिक ऐसी शुरुआत है कि जिसमें अस्तित्व को उस असत्य रूप में कुछ अंश में, हाँ, उसका अनुभव किया जाता है कि जीवन अनित्य है, जीवन में आत्मा नहीं है, जीवन में कोई क्रिएटर नहीं है, हाँ, या जीवन जो चलता है वो कर्म के नियम पर चलता है। हाँ, तो ये जो चार आर्य सत्य और जीवन का जो आंतरिक जो भाव है वो सम्यक दृष्टि के प्राथमिक अवस्था में आता है, और वही सम्यक दृष्टि कहीं न कहीं करुणा को या बोधिचित्त को निर्माण करने के लिए मनुष्य के जीवन में विकसित होती है, और उसी के आधार पर आगे का जो प्रवास जो है बोधिसत्व के रूप में, फिर या धम्म के आचरण के रूप में आगे बढ़ते जाता है, और उसमें जो विभिन्न जो उसको और सुरक्षित या उसको विकसित करने की जो प्रक्रिया है वो हमें अलग अलग पारमिताओं के माध्यम से विकास करने की हमें संधि मिलती है, या हम उस संधि को प्राप्त करते हैं। उस गुणों का हम विकास करते हैं, उस गुणों के विकास के साथ में हम आगे बढ़ते जाते हैं, कभी दान से, कभी शील से, कभी शांति से, कभी वीर्य से। तो ये सभी पारमिता एक दूसरे के अनुरूप है, प्रतिकूल नहीं है, एक दूसरे के साथ में वो मदद करने वाली है, एक दूसरे को प्रेरित करके एक दूसरे के विकास में सहायभूत है। भले शब्दों में या उसके आचरणों में हमें वो अलग अलग दिखाई देती है, दान इस प्रकार से होता है, शील इस प्रकार से होता है, लेकिन उसका जो आंतरिक जो रिलेशन जो है वो पूरी तरह से सुसंवादित है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो पानी उस खाने को पचाने के लिए मदद करता है, हवा उस खाने को गतिमान करने के लिए मदद करती है, जबकि हवा अलग है, पानी अलग है, भोजन अलग है, लेकिन वो चारों चीज़ें जब समीप आके जो अपने शरीर में या हमारे अस्तित्व को जो संचालित करती है, तो वो अलग अलग होते हुए भी भीतरी जो उसका जो रिलेशन जो है वो एक दूसरे को मदद रूप होता है। तो ये जो इंटर रिलेशन जो है उसको जब हम समझते हैं तो सभी बातें हमारे भीतर जो आत्मभाव होने की जो प्रवृत्ति है अपने आप समाप्त होने लगती है, क्योंकि दान शील के सिवा संभव नहीं है और शील दान के सिवा संभव नहीं है, या शांति के सिवा ना दान संभव है ना शील का आचरण संभव है, और वीर्य के सिवा वो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। मतलब हर जो चीज़ें जो संभव होती है तो एक दूसरे के
परस्पर जो धम्म के मार्ग का जो परस्पर संबंध है, और इसी परस्पर संबंध को आगे चलकर महायान परंपरा में धर्म नैरात्मक की जो अनुभूति जो दिखाई कि भले वो निर्वाण का मार्ग हो या इवन निर्वाण भी जो अनुभव है वो भी परस्पर आधारित है। उस निर्वाण के अनुभव को भी हम स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट अस्तित्व के रूप में उसका अस्तित्व नहीं है, वो संसार पर डिपेंड है। संसार है इसलिए निर्वाण है, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग है। लेकिन उसका इंटर रिलेशन जो है वो ये दिखाता है कि उसमें वो आत्मभाव का जो तत्व है, निर्वाण एक कोई आत्मा नहीं है, ऐसा कोई परम नित्य तत्व नहीं है। उसको समझाने के लिए या उस अवस्था के प्रति भी जो एक आसक्ति का भाव रहता है, उस आसक्ति से मुक्त करने के लिए जो उसके भीतर जो सत्यता है उस सत्यता को धर्म नैरात्मक के अनुभव के साथ में प्रकट या बताया जाता है। तो इस प्रकार से हर जो हमारा आचरण करने का जो तत्व है, उस तत्व को अगर हम धीरे धीरे अगर समझ रहे हैं, जिस दृष्टि से या जिस सत्यता के साथ जो सत्यता प्राथमिक रूप में हमें जो समझ में आ रही है, उसी का धीरे धीरे विकास हो रहा है। जो हमें कल समझ में आ रही थी अनित्यता, आज वो अनित्यता हमें और गहरे स्तर में समझ में आ रही है। जो हमें अनात्म भाव थोड़ा समझ में आ रहा था, अभी थोड़ा और गहरे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर पहले समझ में नहीं आ रहा है तो अभी भी समझ में आना असंभव हो जाएगा। अगर अभी समझ में आए तो कल चल के फिर से हमें और गहरे में समझ में आने की संभावना है। तो इस प्रकार से जो चलने वाली जो प्रक्रिया जो है उसी का नाम विकास है, उसी को ही हम बोधिचित्त का विकास कहते हैं, जिसमें आज हम वीर्य पारमिता को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ 10 या 15 गाथा का हम पहले संगायन करेंगे, और पठन होने के बाद जो कुछ मुद्दे मैंने इस अध्याय से मैंने निकाले हैं उस मुद्दों पे हम बात करेंगे, ताकि उसकी जो गहराई है या उसका जो आंतरिक जो स्वरूप है उसको हम सही तरीके से समझ सकें। तो कौन पठन करने वाला? कपूर चंद जी, आप ही पठन करोगे? तो प्लीज़। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी लोग ध्यान से सुने और उसके बाद फिर उसके ऊपर हाँ चर्चा करते हैं। सभी लोगों को जय भीम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको पठन के लिए मौका दिया। तो 7वां परिच्छेद वीर्य पारमिता 162 से पहला श्लोक। इस प्रकार क्षमाशील होकर वीर्य का आचरण करना चाहिए, क्योंकि बोध वीर्य पर निर्भर है। वीर्य के बिना पुण्य नहीं होता, जैसे कि वायु के बिना गति नहीं होती। दूसरा श्लोक। वीर्य क्या है? पुण्याचरण का उत्साह। उसका विरोधी किसे कहा जाता है? आलस्य, विषयासक्ति, विषाद ब्रैकेट में पक्त हिम्मती और आत्मावज्ञा। तीसरा श्लोक। सांसारिक दुखों से अवैराग्य के कारण निठल्लेपन में मजा आता है और नींद में पड़े रहने की चाह होती है। इसी से आलस्य उत्पन्न होता है। चौथा। क्लेश मछुओं के वश में जन्म जाल में फंसकर ब्रैकेट में तू मृत्यु के मुंह में आ पहुंचा है, क्या आज भी चेता नहीं? पांचवा। तू अपने संगी साथियों को मारा जाता नहीं देखता है, फिर भी कसाई के भैंसे की भांति ऊंघ रहा है। छठवां।
यह सब ओर से राह बंद करके तेरी निगरानी कर रहा है, फिर भी तुझे खाना कैसे अच्छा लगता है, सोना कैसे अच्छा लगता है और मौज करना कैसे अच्छा लगता है। 7वां, सब सामग्री से सजकर जब मृत्यु झटपट आएगी तब असमय में आलस्य छोड़कर भी क्या करेगा। 8वां, 9वां और 10वां श्लोक एक ही में है। यह नहीं मिली, इसका आरंभ किया, यह अधूरा रह गया, अकस्मात मृत्यु आ गई, हाँ मैं नष्ट हो गया, ऐसा सोचता हुआ शोक वेग से सूजी आंसू भरी लाल लाल आंखों वाले निराश बंधुओं और यमदूतों के मुंह देखता हुआ अपने पाप स्मरण कर संतप्त नरकवासियों का क्रंदन सुनकर भय से जब तेरे अंग मल मूत्र में लथपथ हो जाएंगे, तू विह्वल हो जाएगा, तब क्या करेगा। 11वां श्लोक, मैं जियोत माठ हूं, इसलिए यहां भी मुझे भय करना ठीक है। पाप करके नरक के तीव्र दुख से ब्रैकेट में डरने की बात कहना क्या। 12वां, हे सुकुमार, यहाँ गर्म पानी छू जाने से तुझे जलन होती है, नारकीय करनी करके फिर क्यों इस प्रकार स्वस्थ बैठा है। 13वां, बिना उद्यम फलाविलासी सुकुमार बहुपीड़ित दुखित, हाय अपने को अमर समझता हुआ तू मृत्यु के ग्रसा गया नष्ट हो रहा है। 14वां, मनुष्य जन्म रूपी नौका पाकर दुख रूपी महानदी तरो। मूढ़, निद्रा का समय नहीं है, यह मौका फिर दुर्लभ है, यह नौका फिर दुर्लभ है। 15वां, श्रेय धर्म रति जो अनंत रति की धारा है, छोड़कर दुख मूल उछल कूद और हा हा ही में तेरी रति कैसे। 16वां, अविषाद बलव्यूह तात्पर्य आत्म विधेयता परात्म समता और परात्म परिवर्तन से वीर वृद्धि होती है। 17वां, 18वां और 19वां एक में है। मुझे बोध कैसे मिले। इसको थोड़ा एलिबोरेट कर दीजिए, ये पिछला भी पढ़ा है उन्होंने। हाँ वो आएगा। बलव्यूह तात्पर्य आत्म विधेयता परात्म समता परात्म परिवर्तन से वीर वृद्धि होती है, इसको थोड़ा हाँ वो आएगा, आगे आएगा। अच्छा ठीक है। 17वां, 18वां, 19वां एक में है। मुझे बोध कैसे मिलेगी, ब्रैकेट में ये मैं विषाद करूंगा। यह सोचकर विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्यवादी तथागत ने सच कहा है कि जिन्होंने वीर्याचरणवश बोध प्राप्त की है, वे भी ब्रैकेट में अपने अतीत जन्मों में डांस मच्छर मक्खी और कीड़े रह चुके हैं। फिर मैं तो जन्म से मनुष्य हूँ, हित और अहित जानने में समर्थ हूँ। सर्वज्ञ की नीति का अपरित्याग करने से क्यों बोध लाभ न करूंगा। 20वां, यदि मुझे भय होता हो कि ब्रैकेट में बोध के निमित्त हाथ पैर आज देने पड़ेंगे, तो वह अविवेक के कारण मेरा गौरव लाघव अर्थात ऊंच नीच न समझने की मूर्खता है। 21वां, संसार कारागार में अनेक बार असंख्य कल्प कोटियों तक मैं छेदा जाऊंगा, भेदा जाऊंगा, जलाया जाऊंगा और काटा जाऊंगा, पर बोध लाभ न होगा। 22वां, यह मेरा बोध साधना का दुख ब्रैकेट में अंग के भीतर टूटे हुए कांटे की पीड़ा को दूर करने के लिए
उस कांटे के निकालने के दुख के समान परिमित है। 23वां, सभी वैद्य जिन क्रियाओं से निरोग करते हैं उनमें दुख होता है, इसलिए बहुत दुख दूर करने के लिए थोड़ा दुख सहना ही होगा। 24वां, श्रेष्ठ वैद्य यह आवश्यक क्रिया नहीं करने देता है, वह मधुर उपचार से चिकित्सा करता है। 25वां, आदि में बुद्ध शाक आदि का दान करने में लगते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट में आदमी अपना मांस तक दे सकता है। आदि में बुद्ध शाक आदि का दान करने में लगते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसा करते हैं कि आदमी अपना मांस तक दे सकता है। 26वां, जब अपने मांस में भी शाक बुद्धि हो जाती है तब मांस हड्डी का त्याग करना क्या दुष्कर। 27वां, निष्पाप होने के कारण शरीर से दुखी नहीं होता और पंडित होने के कारण मन से दुखित नहीं होता, क्योंकि शरीर में पाप से और मन में मिथ्या कल्पना से पीड़ा होती है। 28वां, होने से शरीर सुखी रहता है, पांडित्य से मन सुखी रहता है, परोपकार के लिए संसार में रहते हुए कृपालु को किससे खेद हो सकता है। 29वां, अतीत के पापों को क्षीण करता हुआ पुण्य समुद्रों का संग्रह करता हुआ अर्थात बोधिसत्व बोधिचित्त के बल से ही श्रावकों अर्थात हीन यानियों की अपेक्षा भी शीघ्र मुक्त हो जाता है। 30वां, इस प्रकार सब खेद और थकावट के दूर करने वाले बोधिचित्त रूपी रथ को पाकर सुख के बाद सुख पाता हुआ कौन सचेतन विषाद करेगा। 31वां, सर्व प्राणी हित के निमित्त चतुरंगिणी सेना चाहिए, जिसके 4 अंग ये हैं। पहला, छंद पुण्याभिलाष, श्याम अविचलित भाव, रति सत्कर्म परायणता और मुक्ति विलंब या पोस्टपोनमेंट। दुख के भय से पुण्य महात्म की भावना करते हुए छंद कुशल कर्माभिलाषा करना चाहिए। 32वां, इस प्रकार विपक्ष अर्थात आलस्य आदि का नाश कर उत्साह की वृद्धि का प्रयास करना चाहिए, जिसके साधन में है छंद बल अर्थात शक्ति, मन बल, रति बल, त्याग बल, तात्पर्य अर्थात तत्परता बल और वशिता अर्थात आत्मविधेयता बल। 33वां, अपने पराये अपरिमित दोषों का मुझे नाश करना है और एक एक दोष के नाश में अनंत कल्प लगते हैं। 34वां, उन दोषों के नाश करने में मेरा लेश मात्र भी उत्साह नहीं दिखता। अपार दुख सहते मेरी छाती क्यों नहीं फटती। 35वां, अपने पराये के लिए मुझे अपार गुण उपार्जित करने हैं और एक एक गुण का अभ्यास अनंत कल्पों में भी हो पाता है और नहीं भी। ठीक है, थैंक यू। 35 तक हमने पढ़े हैं, सर। तो क्योंकि इसकी गाथा है मुझे लगता है कि 55, 60, 75 तक है, तो बाकी गाथा का भी सारांश